RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी आज मैं आपके सामने बीपीएससी शिक्षक परीक्षा को लेकर के साथी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जहां पर साथी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में साथी RS डायमंड के माध्यम से साथी जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आज पार्टिसिपेट भी किया है, उसी का प्रारूप आज मैं आपको दिखाने आया हूं। साथ में साथी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को साथी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और साथी कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए साथी वीडियो को शुरुआत करते। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट और साथ में परीक्षा का बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि साथी आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद साथी यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, साथ में यहाँ पर पासवर्ड डालने होंगे। उसके बाद ही आप इस टेस्ट को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऊपर में साथी आप लोग को दिख रहा होगा छात्र लॉगिन को लेकर के। तो छात्र लॉगिन में साथी जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पहले नाम डालना है। मान चले यहाँ पर कोई अभ्यर्थी है, मैं किन्हीं का नाम डाल देता हूँ पूजा कुमारी, किसी और का मैं नाम डाल देता हूं, कोई महिला साथी का पूजा कुमारी। क्लियर? तो पूजा कुमारी डालने के बाद साथी क्या करना, हम लोग को नीचे जाना है पासकोड में, और पासकोड में साथी क्या डालना है, तो पासकोड में जो पासवर्ड आपको मिलेगा वही पासवर्ड आप लोग को यहाँ पर टाइप करना है। तो साथी जो पासवर्ड हमें खास करके जानकारी है वो पासवर्ड मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। अब साथी नीचे में आप लोग को प्रारंभ करे का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक ना? नीचे में क्या दिख रहा होगा? प्रारंभ करे का। तो बिल्कुल साथी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद साथी यहाँ पर आपको प्रश्न का दौर चलाएगा, प्रश्न पत्र आपके सामने खुल करके सामने आ रहा होगा। ऐसे में साथी आप ऊपर में देखिएगा कि RS डायमंड टीटी क्लासेस बीपीएससी टीचर टेस्ट, और यहाँ पर साथी पहला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर साथी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जी हाँ साथी, VVI महत्वपूर्ण प्रश्न, और खास करके यह प्रश्न कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और बीपीएससी में साथी यह प्रश्न तो कई बार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं साथी आपके संभावित प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर होगा उस उत्तर तक साथी आप लोग को पहुंचना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में, और साथी खत्म हुआ था 1945 में। क्लियर? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा, मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा। तो इसका सही उत्तर साथी क्या होगा? फर्स्ट में है विंस्टन चर्चिल, नंबर 2 में हेराल्ड विल्सन, नंबर 3 में है क्लीमेंट एटली, और लास्ट में है एंथोनी ईडेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। क्लियर साथी? तो नंबर 1 वाले विंस्टन चर्चिल जो है खास करके 1939 में, और 1939 से 1945 ईस्वी तक जो युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो साथी इसे हम लोग क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन साथी आप लोग को दिख रहा होगा कि भारत में साइमन कमीशन भारत कब आया था पहली बार। जी हाँ दोस्त, साइमन कमीशन भारत में कब आया, और अपने आप में यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने है 1942, 1928, 1939, 1926। तो साइमन कमीशन साथी भारत जो आया था 1928 ईस्वी में आया था। इसी का विरोध जो है लाला लाजपत राय जी ने किया था, और बाद में जाकर के साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय जब खास करके और उनके सहयोगी जब जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उस समय जो है अंग्रेजों के शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उन्हें लाठी से मार मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय साथी लाला लाजपत राय ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा कोटेशन उन्होंने बोला था, एक अच्छा उन्होंने वाक्य का प्रयोग किया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब तेरी ताबूत की कील होगी। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और कब कहा था? साइमन कमीशन जब वापस करने का लगातार विरोध जो जताया जा रहा था, उसी के समय उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया था। तो फाइनली साथी नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही होगा, और इसे साथी हम लोग सबमिट कर देंगे। तीसरा प्रश्न थर्ड क्वेश्चन साथी आपके सामने है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, यानी महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम साथी क्या है? नंबर 1 में है रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 2 में मदन मोहन मालवीय, नंबर 3 में गोपाल कृष्ण गोखले, लास्ट में दादा भाई नौरोजी। तो साथी गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम है MG रानाडे। ठीक ना? तो ध्यान रखना है कि गांधी जी के अगर जो है राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जाएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही
उत्तर हो जाएगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और साथ ही ये 20 का 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथ ही पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जा रहा कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, या दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तो खास करके साथ ही पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, दूध को एक निश्चित तापक्रम पर बहुत देर तक पहले गर्म किया जाता है, फिर बाद में अचानक उसे एक निश्चित तापक्रम पर ठंडा कर दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को साथ ही जो है पास्चुराइजेशन कहा जाता है। मतलब 1 नंबर वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से साथ ही अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है साथ ही आपका यह कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो यहाँ पर साथ ही आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा कि नयनतारा सहगल, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है वो है अबुल कलाम आजाद, यानी नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, और इसके साथ ही हम लोग इसे जो है क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन साथ ही दिख रहा होगा कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील का साथ ही पूछा जा रहा, तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और निकेल का, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। तो लोहा का होता है Fe, क्रोमियम का यहाँ पर साथ ही C और निकेल का Na होता है। तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, तो निकेल आपको कहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन लोहा और क्रोमियम दिख रहा है। तो बिल्कुल साथ ही यहाँ पर आपको बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देना। अगर तीनों रहता लोहा, क्रोमियम, निकेल तो भी सही होता, या अगर निकेल ऑप्शन में नहीं है तो लोहा और क्रोमियम पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वंदे मातरम गीत की रचनाकार कौन थे। आपको पता भी होगा कि वंदे मातरम जो है हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत को खास करके साथ इनके लेखक कौन है, तो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन अगर राष्ट्रीय गान की चर्चा पूछेगा जनगण मन के, तो जनगण मन के साथ ही जो है खासकर लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम, और ये जनगण मन जो खास करके राष्ट्रीय गान है उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथ ही हम लोग अगले प्रश्न की दौर में चलते इसे सबमिट कर देते हैं। क्लियर, तो इसे मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। जहां साथ ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से किस वर्ष में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो साथ ही यह वर्ष है 1929 का वर्ष है, और 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की यहाँ पर खास करके साथ ही प्रस्ताव पारित किया गया, और ये सेशन आपको ध्यान रखना है कि 1929 ईस्वी का। इसके बाद साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर यह है, और 1877 या 1858 या 1876 या 1855 में। तो ध्यान रखिएगा साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। ठीक है ना, तो नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन होने के बाद पुनः अपने रूप को प्राप्त किया जा सकता है, इसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पिघल जाएगा, फिर उसे हम लोग टेम्परेचर लो करेंगे तो फिर से वो बर्फ बन सकता है, मतलब यह एक फिजिकल चेंज है। पानी में चीनी घुलना, हवा में चांदी का बर्तनों का काला होना। देखिए हवा में चांदी का बर्तन जो काला होता है रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक है, क्योंकि दही जब बन गया तो फिर दूध नहीं बनेगा। तो उसके बाद मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी में चीनी का घुलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, अर्थात नंबर 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है ना, तो नंबर 1 वाला क्वेश्चन इसका सही होगा, उत्तर इसका सही होगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमांत गांधी जैसे ही आपके मन में आए तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो साथ ही यहाँ पर 4 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप साथी जो है
फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से। तो साथ ही इसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का जो मांग किया गया उसके बाद अलग राज्य को लेकर के जो आंदोलन किया गया उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो साथ ही ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान राज्य को लेकर के आंदोलन का नेतृत्व किया, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी वाला ऑप्शन। क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वयस्क हाथी यानी एक नौजवान हाथी जो है का भार लगभग में कितना होता है? तो याद रखिएगा, वयस्क जो युवा जो हाथी होता है उसका भार जो होता है 5000 किलोग्राम के आसपास होता है, यानी साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 किलोग्राम, और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो साथ ही हम लोग इसे 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जयसिंह के द्वारा साथी जो है दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में यहाँ पर साथी जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जयसिंह के माध्यम से जो है जंतर मंतर का निर्माण किया गया। उसके बाद साथी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1919 ईस्वी में भारतीय इतिहास किससे संबंधित है? तो साथी आप लोग को याद होगा वर्ष 1919 में क्या होता? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो कहाँ है जालियांवाला बाग? तो आपको पंजाब की अमृतसर में है। जनरल ओडायर के आदेश पर जो है जालियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, उसमें जो है गोलियां चलाई गई जिसमें हजारों लोग मारे गए, कई लोग उसमें घायल हुए और खासकर साथ ही बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था। और यही जालियांवाला बाग हत्याकांड या त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो ऑर्डर दिया था जनरल ओडायर ने, और जनरल ओडायर को जो खास करके साथ ही गोली मार दिया था उनका नाम है उधम सिंह। क्या नाम है? उधम सिंह, ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। उसके बाद साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक का नाम क्या है? तो साथ ही होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक का नाम है होमी जहांगीर भाभा, और साथ ही इसे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करके अब इसे सबमिट कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन साथ ही आपके सामने है कि लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है साथी अरविंद घोष, ठीक ना। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक है अरविंद घोष। साथी इसी पे हम लोग क्लिक करके इससे फाइनली साथी सबमिट कर देंगे। देखिए आपका टेस्ट साथी हो चुका है। पूजा कुमारी के नाम से मैंने टेस्ट दिया, किसी महिला अभ्यर्थी को नाम को लेकर के आप लोग अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर साथी आप लोग को दिख रहा होगा कि आपके अंक जो आए हैं 20/20 आए हैं, और लिखा गया कि RS डायमंड सी-टेट क्लास में यानी TET क्लास में आपको स्वागत है। साथ में ही BPSC शिक्षक बनकर के राज्य और देश का सेवा करे। और सबसे अच्छी बात तो साथी यह है कि यहाँ पर लिखा गया है कि बधाई हो, आज आप उत्तीर्ण हो चुके हैं और बेहतर अंक प्राप्त करने हेतु निरंतर अभ्यास करें। उसके बाद साथ ही यह PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन साथी यहाँ पर आपको सही दिख रहा होगा। तो बिल्कुल साथी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।